पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड के इजरा की डेडलाइन का आज आखिरी दिन। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद की राह में शहबाज सरकार हायल। स्टेट बैंक को दी गई मोहलत का आज खत्म हो जाएगी। स्टेट बैंक को आज ही रकम जारी करके मंगल को अदालत में रिपोर्ट जमा करानी है। हुकूमत भी अदलिया से महाजराई में हदें पार करने को तैयार। अदालती हुक्म को टालने के लिए हुकूमत सरगर्म। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास बुला लिया। असम्बली से एक और करारदाद पास कराने की तैयारियां मुकम्मल। है 14 मई को तो इंशाल्लाह ताला नहीं होंगे ये जितना मर्जी जोर लगा लें, इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे और जो है वो इसी साल होंगे। मुल्क में निराली रिवायत। वफाकी वजीर दाखिला सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकारी। राना सनाउल्लाह दासी अहकामात को हवा में उड़ाने लगे। इमरान खान जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी जोर लगा ले, कुछ भी हो जाए 14 मई को इंतखाबात नहीं कराएंगे। अक्टूबर में इंतखाबात मौसम सरकार कराएगी, जिसकी आईनी मुद्दत 22 अप्रैल को खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ को नाअहल कराने का पूरा मंसूबा लंदन में ही बना है और वो अब एग्जीक्यूट यहाँ पे हो रहा है। देखिए, आइन बड़ा वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट का हर हुक्म आर्टिकल 190 के तहत, 204 के तहत बाइंडिंग है और अगर कोई अमल दरामद नहीं करता उसके ऊपर तो 204 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट उन्हें टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट से लेके तो 6 महीने तक जो है वो उनको सजा सुना सकती है, 5 साल तक की नाअहली दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने वाला नाअहल सियासत से नॉकआउट हो जाएगा। आइन से कोई बालातर नहीं। फवाद चौधरी का हुकूमत को जवाब। शहबाज शरीफ को नाअहल करने के मंसूबे का इंकशाफ। मंसूबा लंदन में बना, इस पर अमल दरामद पाकिस्तान में होगा। लगता है शहबाज शरीफ को भी नाअहली चाहते हैं। कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 204 के तहत 6 माह से 5 साल तक की नाअहली हो सकती है। शुरू हो रहा है, इसमें मेरा ख्याल है ऊँट किस करवट में बैठेगा। नहीं जमा कराते तो सुप्रीम कोर्ट इन एक्शन होगी। टकराव नहीं होना चाहिए। टकराव कोई अच्छी बात नहीं कि कहत और खाना जंगी होगी और लोग सड़कों पर होंगे। आज पता चल जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। पैसे जमा ना कराए तो सुप्रीम कोर्ट इन एक्शन होगी। शेख रशीद की बोल से गुफ्तगू का टकराव हुआ तो खाना जंगी होगी, लोग सड़कों पर होंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी बोले कि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करना होगा। स्टेट बैंक खुद मुख्तार इदारा जरूर है, लेकिन रकम देना पड़ेगी। ये ईद की छुट्टियों में एक और ऑपरेशन करने वाले हैं, तो अभी से तैयारी हो जाए सारे। अगर वो थोड़े लोग पकड़ लेंगे तो सोशल मीडिया में ये बच जाएंगे। कोई बच नहीं सकता क्योंकि सोशल मीडिया अवाम की आवाज है। वो जो मुझे कत्ल करने के लिए जिसको तैयार किया था, हाथ के ऊपर जब उसने पिस्तौल पकड़ी हुई थी तो जो गोलियां इसकी वजह से टांग पे लगी वो सारे ऊपर जिस्म में लगी, लेकिन अल्लाह ने इसके हाथ से हमारी जानें बचानी थी। मैं तो इसको हमेशा याद रखूंगा और इसको कौन को भी हमेशा याद रखूंगा। ईद की छुट्टियों के दौरान मेरे घर पर फिर हमले का मंसूबा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने हुकूमती मंसूबा बेनकाब कर दिया। कारकुनान से खिताब में कहा, कह रहे हैं इमरान के ऊपर कांटा डाल दिया है, लेकिन वो नहीं जानते ऊपर सबसे बड़ी सुपर पावर बैठी है। कभी किसी की गुलामी कबूल नहीं की। नवीद को मुझे कत्ल करने के लिए तैयार किया गया। इब्तिसाम इसको ना पकड़ता तो गोलियां मुझे सीधी लगती। सियासी बहरान का हल निकालने के लिए ईद उल फितर के बाद एपीसी की तैयारी। जमात इस्लामी के मुज़ाकरात मिशन में अहम पेशरफ। पीटीआई और नून लीग ने मुज़ाकराती कमेटियां तश्कील दे दी। एपीसी में हुकूमत को अक्टूबर से कबल और पीटीआई को मई के बाद इलेक्शन के लिए रजामंद करने की कोशिशें की जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक और सरदार अयाज सादिक मामलात आगे बढ़ाएंगे। पीटीआई की कमेटी में परवेज खटक, सेनेटर एजाज अहमद चौधरी और मियाँ महमूद रशीद शामिल हैं। देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी ना जी, उसका तो पहला काम यही है कि वो इलेक्शन पर यकीन रखे। अगर इलेक्शन पर बातचीत नहीं करते हैं तो और क्या है। तो अगर इलेक्शन से पहले इलेक्शन मुतनाज़ा हो जी, तो उस इलेक्शन का
मतलब यह है कि एक्सरसाइज फॉर नथिंग, यानी कि ऐसा काम जिसका कोई फायदा नहीं है। सियासतदान अपने फैसले खुद करें, चाहते हैं एक साथ इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू, कहा इलेक्शन से पहले इलेक्शन में तनाज़े हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर सियासतदान इलेक्शन के हवाले से इत्तेफाक नहीं करते तो ये इनकी नाकामी होगी। हमने सदर ममलिकत को ये ख़त लिखा है जिसमें उनसे मैंने 2 नुकात के ऊपर इंटरवेंशन की, दखल अंदाजी की दरख्वास्त की। पहला ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनकी जो एक्सटेंशन है यानी केयर टेकर गवर्नमेंट्स, वो खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में वो अपना जो बुनियादी काम था यानी इलेक्शन 90 दिन में कराना, उसमें वो नाकाम हो गई। लिहाजा इसके ऊपर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एक रिपोर्ट तलब करें कि वो क्यों नाकाम। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने में नाकाम, तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत को खत लिख दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि सदर से कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिपोर्ट तलब करें, सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजें। 22 अप्रैल को पंजाब एक हफ्ते के KP निगरां हुकूमत की मुद्दत खत्म होगी। इंतखाबात में तौसीक का अख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। मुफ्त आटे के हुसूल में जिल्लत और रुस्वाई, किसी का दम घुट गया, कोई धक्कम फेल में कुचला गया, किसी के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में एक और हलाकत, खानगढ़ में बुजुर्ग खातून जाँ बहक, मुल्तान में शदीद गर्मी और हब्स, आटा पॉइंट पर 40 साल खातून बेहोश, चिश्तिया में मुफ्त आटा पॉइंट पर जाली पर्चियों से खुर्द-बुर्द, रशीद नामी मुलजिम से 9 आटे के थैले बरामद, मुलजिम से पर्चियों की बुक भी बरामद। आटा पॉइंट पर अपना गिरोह छोड़ रखा था। मुल्तान में जाली पर्चियों पर आटा लेने वाले 4 नौसरबाज भी गिरफ्तार। सस्ता आटा 1-2 नहीं, 21 कीमती जिंदगी निकल गया। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का अगवा अहले खाना ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर लिया। पटिशन में अहम हकाइक अदालत के सामने रख दिए। कहा कि आकाश राम के अगवा का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। अगवाकारों की CCTV फुटेज और गाड़ियों के नंबर मौजूद है मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चीफ जस्टिस नोटिस ने जल्द अज जल्द समाअत मुकर्रर की जाए। गिरफ्तारी की CCTV फुटेज के बावजूद उन्हें बाजियाब क्यों नहीं कराया जा सका, भारतीय सहाफ़ी शालिंदर रवानगो ने सवाल उठा दिया। दुआ पर आए थे जो आन पाकिस्तानी मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। 7 रोज गुजर गए, बोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। पुलिस सुराख लगाने में मुकम्मल नाकाम। मंगल की सुबह नामालूम अफराद घर में घुसकर सिक्योरिटी गार्ड, खानसामा और चौकीदार को भी साथ ले गए थे। बेटी की जुदाई में गम से निढाल मां की बाजियाबी के लिए फरियाद। वीडियो पैगाम में कहा आकाश हिंदू जरूर है लेकिन है तो पाकिस्तानी। समीर इब्राहिम और सिद्दीक जान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मंगल को सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगाने का ऐलान। आकाश का अगवा CNN, भारतीय चैनल्स, टाइम नाउ, इंडिया टुडे समेत दुनिया भर के मीडिया की टॉप स्टोरी बन गया। आलमी सहाफती तंजीमें भी सरापा एहतजाज। कल हम एहतजाजी कैंप लगा रहे हैं महकमा शुमारियात कराची के दफ्तर। ये हमारा जमहूरी हक है कि एक इदारा अपना काम नहीं कर रहा, पुरअमन तरीके से हम एहतजाज करें। हम पूरे शहर में आज से कैंपिंग कर रहे हैं, मोबाइल कैंपिंग कर रहे हैं। हमारा पोर्टल भी कर रहा है, इसमें लोगों ने अपना डेटा डालना शुरू कर दिया है और उस डेटा से ही पता चल रहा है, जो रेशो मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरह से एक सर्वे भी होता चला जा रहा है। तकरीबन 60 से 65% लोग कहते हैं कि हमला आया है, लेकिन उसमें से भी बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि इन्होंने हमारी काउंटिंग। कराची मरदमशुमारी में मुबैना धांधली, जमाते इस्लामी का आज एहतजाज का ऐलान। महकमा शुमारियात के दफ्तर के बाहर कैंप लगाया जाएगा। हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं कि 30 अप्रैल को शार फैसल पर बड़ा मार्च करेंगे। हुकूमत से मरदमशुमारी पर स्टेक होल्डर्स की कमेटी बनाने का मुतालबा। सकर में इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब की आला मिसाल। सिख बरादरी के बच्चों की पॉकेट मनी से मुस्लिम खानदानों में कपड़े तकसीम किए गए। गरीब मुसलमान खानदानों के बच्चों के चेहरे नए कपड़े देखकर खिल उठे। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी के साथ डकैतों का अजाब। कराची के शहरी डाकुओं से परेशान। ईद शॉपिंग के लिए घर से निकलने वाली खवातीन घर की दहलीज पर लुट गईं। फेडरल बी एरिया में डकैती की फुटेज सामने आ गई।
और बारिश बरसाने वाला मजबूत सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल, सयाहती मकाम नारान में अप्रैल में शदीद बर्फबारी होने के इम्कान है। दर्जा हरारत मुख्ता इंजमात से नीचे गिर गया। ईद उल फितर के मौके पर आने वाले सयाह ठंडे मौसम से भरपूर लुत्फानंदोज हो सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खत्ता पोठोहार और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पूरा हफ्ते बादल बरसेंगे, ओले भी पड़ेंगे। वस्ती पंजाब के कई इलाकों में बारिश। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।